मई 2025 को केआईआईटी यूनिवर्सिटी में एक 18 साल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद नेपाल सरकार ने इस मामले की जांच की मांग की है। छात्रा बीटेक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और अपनी हॉस्टल में मृत पाई गई। ये इस साल नेपाल की दूसरी छात्रा की आत्महत्या का मामला है। इससे पहले इसी परिसर में 16 फरवरी को 20 वर्षीय छात्रा ने भी सुसाइड किया था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए और विश्वविद्यालय पर उत्पीड़न की शिकायतें नजरअंदाज करने का आरोप लगा था। पढ़ाई का दबाव, रैगिंग की मार और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इन घटनाओं के पीछे का कारण है। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन। आज द लेंस आपके सामने ला रहा है भारत के कैंपस की वो सच्चाई जो डराती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सख्त कदम उठाए हैं और सरकार ने भी कुछ पहल की है। इस स्टोरी के माध्यम से समझते हैं, क्या भारत के कैंपस वाकई स्टूडेंट्स के लिए दोस्त हैं? सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन वो सपना एक हॉस्टल रूम में पंखे से लटक गया। दरअसल अप्रैल 2025 में एनआईटी भुवनेश्वर में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, जिसने पूरे देश का ध्यान कैंपसों में मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की कमी की ओर खींचा। छात्र के दोस्तों ने बताया कि वह पढ़ाई के दबाव और अकेलेपन से जूझ रहा था, लेकिन संस्थान में कोई काउंसलिंग की सुविधा नहीं थी। यह घटना भारत के कैंपस की एक डरावनी सच्चाई को सामने लाती है, जहां सपनों की शुरुआत होने की जगह जिंदगियां खत्म हो रही हैं। राजस्थान का कोटा, जहां देश भर के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, वहां भी ऐसा ही माहौल है। अभी अप्रैल के महीने में ही कोचिंग में पढ़ने वाले 3 छात्रों ने आत्महत्या की और इस साल अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के कैंपस में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। आईआईटी कानपुर, फरवरी 2025, पीएचडी छात्र अंकित यादव ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। दोस्तों ने बताया कि अंकित पढ़ाई के दबाव से टूट चुका था और उसे कोई मानसिक सहायता नहीं मिली। आईआईटी मद्रास 2019, फातिमा लतीफ की मौत ने रैगिंग और प्रोफेसरों के दबाव को उजागर किया। उसने रैगिंग की शिकायत की थी, लेकिन उसकी आवाज़ दबा दी गई। बेंगलुरु पीईएस यूनिवर्सिटी 2023, 19 साल का आदित्य बिल्डिंग से कूद गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे क्लास में फ़ोन लाने की वजह से डांटा गया और भरी क्लास में अपमानित किया गया। केरल महाराजा कॉलेज 2018, एक छात्र की हत्या ने कैंपस में हिंसा का डरावना चेहरा दिखाया। यह हत्या छात्रों के बीच राजनीतिक तनाव का नतीजा थी। भुवनेश्वर केआईआईटी यूनिवर्सिटी, फरवरी 2025, नेपाल की छात्रा प्रकृति की मौत ने कैंपस की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। उसने छेड़छाड़ की शिकायत की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैंपस में मौत का साया सिर्फ आत्महत्याओं तक सीमित नहीं है। हिंसा और असुरक्षा भी छात्रों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। जेएनयू दिल्ली 2020, कैंपस में हिंसा ने कई छात्रों को घायल किया और डर का माहौल बनाया। यह घटना छात्रों के बीच वैचारिक मतभेदों और बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा थी। बीएचयू वाराणसी, अप्रैल 2025, हाल ही में जातिवाद और राजनीतिक तनाव की वजह से 2 छात्र गुटों में झड़प हुई, जिसमें 3 छात्र घायल हो गए। जादवपुर यूनिवर्सिटी, अप्रैल 2025, एक छात्र ने धमकियों की शिकायत की, जिसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसका कहना था कि उसे लगातार डराया जा रहा था। आंकड़े इस हकीकत को और साफ करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 13,044 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की, यानी हर 40 मिनट में एक मौत। 2011 से 2021 के बीच आत्महत्याओं में 70% की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र 1,764 मामले, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। तमिलनाडु 1,416 मामले, जहां प्रतिस्पर्धा और पारिवारिक दबाव बड़े कारण हैं। मध्य प्रदेश 1,340 मामले, जहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी साफ दिखाई देती है। राजस्थान 571 मामले, जिसमें कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा 2095 मामलों में परीक्षा में असफलता इन आत्महत्याओं के पीछे का प्रमुख कारण रहा है। कैंपस का माहौल भी छात्रों के लिए बोझ बन रहा है। आईआईटी, एनआईटी जैसे संस्थानों में प्रतिस्पर्धा इतना ज्यादा है कि बच्चे असफलता बर्दाश्त नहीं कर पाते।
ये दबाव अक्सर उन्हें अकेलेपन और अवसाद की ओर धकेलता है। ज्यादातर कैंपसों में काउंसलिंग सेंटर या तो है या नहीं है या फिर निष्क्रिय है। छात्रों को अपनी बात कहने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों की कमी छात्रों को अकेला छोड़ देती है। कई छात्र कैंपस में दोस्त बनाने में असफल रहते हैं। ग्रामीण कैंपसों में बुनियादी सुविधाएं जैसे मेडिकल सपोर्ट और साफ पानी तक नहीं है। यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी हॉस्टल की कमी है। बीएचयू जैसे कैंपस में जातिवाद की शिकायतें आम हैं, जो स्टूडेंट के लिए असुरक्षित माहौल बनाते हैं। हमने इस मुद्दे पर शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी से बात की। वे 2024 में आईआईटी मुंबई के एक सेमिनार में शामिल हुए थे। उन्होंने हमें पॉइंट्स के जरिए इन बढ़ते मामलों के बारे में बताया। पहला, कैंपस में स्ट्रेस का माहौल है। प्रतिस्पर्धा, शिक्षक छात्र राजनीति और असफलता का डर छात्रों को तोड़ देता है। यह दबाव उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ता है। दूसरा, 90% मामलों में अगर छात्र अपनी परेशानी काउंसलर से शेयर कर लें तो आत्महत्याएं रोकी जा सकती हैं, लेकिन काउंसलिंग सेंटर ना के बराबर हैं। तीसरा, कैंपस में मनोरंजन की कमी छात्रों को अकेला छोड़ देती है। उन्हें रचनात्मक और सामाजिक गतिविधियों की सख्त जरूरत है। चौथा, हाल ही के वर्षों में आईआईटी कैंपसों में आत्महत्याएं 13 से 14% बढ़ी हैं। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपमा सक्सेना से भी द लेंस की टीम ने इस विषय पर बातचीत की। उन्होंने द लेंस को बताया कि भारत में कैंपस में सुसाइड की प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है और यह दुर्भाग्यजनक है कि भारत में जागरूकता और सुविधाएं दोनों ही कम है। 2023-24 के बजट में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तब उन्होंने पहली बार मेंटल हेल्थ इशू को उजागर किया और इसे राष्ट्रीय विकास से जोड़ा। प्रोफेसर ने यह भी बताया कि भारत में 1 लाख लोगों में 0.75% साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के अनुसार 1 लाख लोगों में कम से कम 3 एक्सपर्ट होने चाहिए। जागरूकता और सुविधाएं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट्स की उपलब्धता के अलावा स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन के कैंपस में निश्चित रूप से काउंसलिंग सेल होनी चाहिए और बच्चों को बिना शर्म के उन काउंसलिंग सेशन को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि अब इस डिजिटल या वर्चुअल युग में मानवीय संबंध कम होते जा रहे हैं और बच्चे अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। इस दिशा में सरकार, समाज, शिक्षक और पेरेंट्स सभी को मिलकर काम करना होगा। इस गंभीर मसले पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 24 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स यानी एनटीएफ का गठन किया, जिसके प्रमुख पूर्व जज जस्टिस एस रविंद्र भट्ट हैं। इस टास्क फोर्स का मकसद कैंपस में बच्चों की आत्महत्याओं को रोकना और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को हल करना है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा संस्थागत ढांचा नाकाफी है और इसे और मजबूत करने की जरूरत है। टास्क फोर्स को 4 महीनों में अंतरिम रिपोर्ट और 8 महीने में अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। 11 अप्रैल 2025 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि स्कूलों को सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयां छात्रों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकती है। कोर्ट ने स्कूलों से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की अपील की। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय MOE की एक पहल है मनुदर्पण प्रोग्राम, जिसमें छात्रों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 844-844-0632 उपलब्ध है। इसके अलावा 2022 में नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी लॉन्च की गई, जिसका लक्ष्य 2030 तक इन आत्महत्या की दर को 10% तक कम करना है। कुछ कैंपस ने भी कोशिशें शुरू की हैं। IIT दिल्ली में योर दोस्त हेल्पलाइन शुरू की गई, जो 24/7 छात्रों की मदद करती है। कोचिंग हब कोटा में सेफ स्पेस प्रोग्राम लागू किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी समस्याएं खुलकर बता सकें, लेकिन ये कोशिशें नाकाफी हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि हर कैंपस में 24/7 हेल्पलाइन, ट्रेंड काउंसलर और रैगिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। भारत के कैंपस क्या ये वाकई छात्रों के दोस्त हैं? पढ़ाई का दबाव, रैगिंग, हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? हर साल सैकड़ों जिंदगियां खामोश हो रही हैं। माता पिता डरे हुए हैं। स्टूडेंट्स जवाब चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट और सरकार के हालिया कदम उम्मीद की किरण है, लेकिन असल बदलाव के लिए हमें समाज, सरकार और शिक्षण संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। द लेंस इस सच को सामने लाता रहेगा, क्योंकि हर छात्र का हक है सपने देखने का, जिंदगी जीने का।